हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। आज हम लोग लेक्चर 4 का आगे का जो रिमेनिंग कंटिन्यू करेंगे। लेक्चर 4 में हम इंट्रोडक्शन और रोज़ के क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था, है ना। तो अब उसी के कंटिन्यूएशन में अभी रोज़ में हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था क्लासीफाई किया है, जिसमें से ओल्ड रोजेज़ को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और मॉडर्न रोज़ को करना था। तो चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। एक बार देखते चलते हैं। अमेरिकन रोज सोसाइटी ने उसे 1867 से पहले जो रोज़ स्पीशीज़ इवॉल्व हुई थी या एग्जिस्टेंस में थी या इंट्रोड्यूस कराई गई थी, वो सब ओल्ड गार्डन रोजेज़ की कैटेगरी में। बाकी 1867 के बाद जितनी है वो सब मॉडर्न रोजेज़ में। ओल्ड रोजेज़ में भी दो कैटेगरी के रोज़ थे, एक वेस्टर्न रोज़ और दूसरा एशियाटिक रोज़। जिसमें से एशियाटिक रोज़ है जैसे रोज़ा चाइनेंसिस, रोज़ा बॉर्बोनियाना, नॉइसेट रोज़, है ना, और हाइब्रिड परपीचुअल, टी रोजेस, पॉलियंथा, ये सब जो है एशियाटिक रोज़ की कैटेगरी में आते हैं। उसके अपोजिट वेस्टर्न रोज़ जो होते हैं या यूरोपियन रोज़ हैं वो हैं जैसे फ्रेंच रोजेस, रोज़ा डेमेसिना, डेमस्क रोज़, रोज़ा एल्बा, कैबेज रोज़, मॉस रोज़, है ना। और इसके बाद हम लोगों ने मस्क रोज़, रोज़ा रुगोसा, ऑस्ट्रियन ब्रायर यानी रोज़ा फोर्टिडा, ये सब वेस्टर्न रोजेज़ हैं। तो एशियाटिक रोजेज़ और वेस्टर्न रोजेज़ में यही फ़र्क है कि एशियाटिक रोजेज़ जो थे वो परपीचुअल फ्लावरिंग टाइप के थे। परपीचुअल मतलब उनमें ईयर राउंड फ्लावरिंग होती है, और वेस्टर्न रोजेज़ में ये परपीचुअल फ्लावरिंग टाइप के नहीं थे। ये मतलब इन साल में इनका फ्लावरिंग सीज़न एक बार ही होता है। साथ ही जो वेस्टर्न रोज़ हैं या यूरोपियन रोज़ हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हार्डी नेचर के होते हैं और इंसेक्ट पेस्ट या डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंसी इनमें ज़्यादा होती है, कोल्ड टॉलरेंट ज़्यादा होते हैं, जबकि ईस्टर्न रोज़ जो है कोल्ड टॉलरेंट ज़्यादा नहीं थे। तो ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। अब आगे हम लोग देखते हैं फर्दर मॉडर्न रोजेज़। मॉडर्न रोजेज़ 1867 के बाद जो एशियाटिक रोज़ या यूरोपियन रोजेज़, यूरोपियन और एशियन रोजेस के हाइब्रिडाइजेशन से जो रोज़ वैरायटी इवॉल्व हुई हैं और वो कमर्शियल फ्लोरिकल्चर में या कमर्शियल गार्डनिंग में जो है उन्होंने एक मतलब एक सिग्निफिकेंट अपना स्पेस क्रिएट किया है, क्योंकि वो जो ये मॉडर्न रोजेस थे इनका फॉर्म और इनका अपीयरेंस ओल्ड रोजे कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव था, और इसीलिए बहुत ज़्यादा इसको जो है ये पॉपुलर हो गए हैं ये सारे रोज़। तो देखते हैं सबसे पहला जो मॉडर्न रोज़ जो इवॉल्व हुआ 1867 में, वो हाइब्रिड टी की कैटेगरी का था, है ना। हाइब्रिड टी की कैटेगरी, ये हाइब्रिड टी जो रोज़ है ये इवॉल्व हुआ है हाइब्रिड परपीचुअल और टी रोजेज़ के क्रॉस कॉम्बिनेशन से। हाइब्रिड परपीचुअल जो है वेस्टर्न रोज़ है, और टी रोज़ यानी रोज़ा चाइनेंसिस ये जो है एशियाटिक रोज़ है। तो ये वेस्टर्न और एशियाटिक या फिर यूरोपियन और एशियाटिक रोज़ के क्रॉस कॉम्बिनेशन से या हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिड टी कैटेगरी का रोज़ इवॉल्व हुआ। तो ये जो पेरेंट थे वो हाइब्रिड परपीचुअल कैटेगरी का जो रोज़ था वो वैरायटी थी, थर्ड पॉइंट में देखिए, वो वैरायटी थी मैडम विक्टर वर्डियर जो कि हाइब्रिड परपीचुअल की वैरायटी थी, और मैडम ब्रेवी ये टी रोजेस की वैरायटी थी। तो मैडम विक्टर वर्डियर और मैडम ब्रेवी इन दोनों के क्रॉस से जो वैरायटी हाइब्रिड टी की आई वो थी ला फ्रांस। तो ला फ्रांस पहली हाइब्रिड टी कल्टीवर है जो कि एक फ्रेंच ब्रीडर गुलेट ने इसको ब्रीड किया था। वो यहाँ पर नहीं ब्रीडिंग हुई थी, इंडिया में नहीं हुई थी, फ्रांस में जो है एक रोज़ ब्रीडर है गुलेट, उन्होंने इसको जो है ब्रीड करके इवॉल्व किया था। तो ये जो ला फ्रांस जो वैरायटी थी ये फ्रेग्रेंस वैरायटी थी, और इसका जो अपीयरेंस था और जो मतलब जो इसका फ्लावर का फॉर्म था वो जो है हाइब्रिड परपीचुअल और टी रोजेस के कंपैरिजन में बहुत ही बेहतर था। ये हाइब्रिड टी के जो रोज़ हैं ये इनको फुल सनलाइट चाहिए जो है प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और इनमें फ्लावरिंग जो है साल में
एक बार ही होती है, मतलब 6 to 7 वीक्स के बाद सेकेंड फ्लश इनमें आता है। 2 फ्लश के बीच में 6 to 7 वीक्स का अंतर होता है। ब्लूम जो है बहुत ही लार्ज साइज़ का होता है। स्टेम इसकी हार्ड होती है, इसीलिए ये हाइब्रिड टी को जो है एज अ कट फ्लावर भी जो है ट्रेड किया जाता है। वेल फॉर्म्ड पॉइंटेड ब्लूम है, मतलब जो इसकी बड होती है वो वेल फॉर्म, मतलब उसका फॉर्म जो है या शेप उसका बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और पॉइंटेड है। और जब फ्लावर ओपन होता है तो अप टू 5 इंच डायमीटर में वो ओपन होता है। कप शेप से लेकर के फ्लैट दोनों ही शेप में ये जो है इसके फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। हार्डी ये कम होता है, थोड़ा सा डाई बैक डिजीज़ के लिए ये ससेप्टेबल भी है। और इसके साथ ही एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो हाइब्रिड टी रोजेज़ होते हैं इनको जो है हाई मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। हाई मेंटेनेंस का मतलब है कि इनको जो है प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रूनिंग और जो भी इनकी इंटरकल्चरल ऑपरेशन है वो उसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। और इसी में ही फर्स्ट येलो परनेट रोज़ हाइब्रिड टी की ही कैटेगरी में इवॉल्व किया गया था, जो कि हाइब्रिड परपीचुअल और रोज़ा ल्यूटिया के क्रॉस से इवॉल्व किया गया था, जो कि येलो कलर की वैरायटी थी। उसके बाद सेकेंड कैटेगरी का मॉडर्न रोज़ है फ्लोरिबंदा, है ना। फ्लोरिबंदा जो वर्ड है, अगर इसको हम लोग देखें तो फ्लोरिबंदा जो वर्ड है, ये फ्लोरी अलग है, बंदा अलग है। फ्लोरी मतलब फ्लावर, बंदा मतलब अबंडेंस। इस मतलब जो है इस कैटेगरी के रोज़ में अबंडेंस ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं, मीन्स नंबर ऑफ फ्लावर्स जो है वो हाइब्रिड टी के कंपैरिजन में ज़्यादा थे। तो ये हुआ कैसे, ये फ्लोरिबंदा कैटेगरी का जो रोज़ है वो फर्दर हाइब्रिड टी को पॉलियंथा रोजेस के साथ जब हाइब्रिडाइजेशन किया गया, आप लोगों ने पीछे देखा था पॉलियंथा जो कैटेगरी का रोज़ है, पॉलियंथा वो ड्वार्फ जो है श्रब होता है और मल्टीपल फ्लावर जो है क्लस्टर में आते हैं, है ना। तो हाइब्रिड टी को जो पॉलियंथा से क्रॉस कराया गया तो इसमें पॉलियंथा के कैरेक्टर जो है हाइब्रिड टी में आए, तो जो नई कैटेगरी वो इवॉल्व हुई वो फ्लोरिबंदा थी। फ्लोरिबंदा में क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे, इट हैज़ मोर नंबर ऑफ ब्लूम्स की संख्या पर, मतलब क्लस्टर्स में ब्लूम आते थे तो नंबर ऑफ ब्लूम्स ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड टी, एंड बेटर फॉर्म देन ड्वार्फ पॉलीएंथा। मतलब जो ओरिजिनल पॉलीएंथा था का जो फ्लावर का जो फॉर्म है या शेप है उसके कंपैरिजन में फ्लावर का फॉर्म जो है फ्लोरिबंदा में वो ज़्यादा बेटर था। इसीलिए हाइब्रिड टी और फ्लोरिबंदा बहुत, ये दोनों ही कैटेगरीज के जो भी वैरायटी रिलीज़ की गई ये जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर हुई। और आज भी जो है जितनी भी मॉडर्न वैरायटी जो ट्रेड में कट फ्लावर के तौर पे इस्तेमाल होती है वो जो है हाइब्रिड टी या फ्लोरिबंदा से ही बिलोंग करती है। इसमें फ्लावरिंग लॉन्गर, इसकी और भी फीचर हैं कि फ्लोरिबंदा में फ्लावरिंग पीरियड जो है वो लॉन्गर ड्यूरेशन का होता है, मतलब लंबे समय तक इसमें फ्लावरिंग होती है। फर्स्ट फ्लोरिबंदा जो वैरायटी डेवलप की गई थी हाइब्रिड टी और ड्वार्फ पॉलियंथा के क्रॉस से, वो वैरायटी थी रोडाट, है ना। उसके बाद एल्स पॉल्सन और क्रिस्टीन पॉल्सन, ये दो वैरायटी भी फ्लोरिबंदा में काफ़ी पॉपुलर हुई इनके फॉर्म और शेप को लेकर के। इसमें भी फ्लावर कप शेप या फ्लैट रहता है ना। प्लांट की जो हाइट है वो 3 से 4 फीट तक रहती है फ्लोरिबंदा में, और फ्लावर सिंगल और डबल दोनों ही तरह के ब्लूम में आ सकते हैं। सिंगल ब्लूम का मतलब होता है कि जब एक फ्लावर में 5 से लेके 12 तक की ही पेटल्स पाई जाएं और मोर देन 12 पेटल्स यानी अप टू 44 पेटल्स तक हो तो वो जो है डबल ब्लूम की कैटेगरी में आता है। तो सिंगल और डबल ब्लूम दोनों ही तरह के इसमें फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। इसको भी फुल सनलाइट चाहिए प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और ये टॉलरेंट है, हाईली टॉलरेंट है टू कोल्ड। फ्लोरिबंदा कैटेगरी का जो फ्लावर्स होते हैं या वेराइटीज़ हैं ये कोल्ड टॉलरेंट है। साथ ही इनकी परफॉर्मेंस स्लाइटली एसिडिक सॉइल में और ज़्यादा अच्छी देखी गई, मीन्स इनका कल्टीवेशन अगर एसिडिक सॉइल में किया जाए तो इनकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा अच्छी मतलब होती है, फ्लावर का प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा होता है। तीसरा मॉडर्न रोज़ है, ये इमेज आप देख रहे हैं, ये पहली वाली इमेज ये हाइब्रिड टी की है और सेकंड वाली है फ्लोरिबंदा। तो आप देखेंगे कि फ्लोरिबंदा में इसमें फ्लावर क्लस्टर्स में आते हैं एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड टी के कंपैरिजन में, जहाँ पर जो है फ्लावर
क्लस्टर। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रैंडीफ्लोरा। ग्रैंडीफ्लोरा तीसरी कैटेगरी का जो है मॉडर्न रोज है, जिसमें कि इवॉल्व किया गया था। इनके कैरेक्टर को जो है एक प्रोजेनी में इनहेरिट करने के लिए ये किया गया था। इस ग्रैंडीफ्लोरा का जो फीचर है वो ये है कि ये 6 to सेंटर्ड ब्लूम इसमें भी आता है, जैसे कि हाइब्रिड टी में होता है ना। और फ्लावर का जो साइज है वो स्लाइटली थोड़ा सा लार्जर तो होता है फ्लोरिबंदा के कंपैरिजन, लेकिन नंबर ऑफ फ्लावर्स बहुत ही कम होते हैं, लेस होते हैं। तो इसीलिए ग्रैंडीफ्लोरा बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं गेन कर पाया एज कम्पेयर टू हाइब्रिड टी और है ना, क्योंकि नंबर ऑफ फ्लावर्स फ्लोरिबंदा के कंपैरिजन में कम थे और फ्लावर्स का साइज जो है वो थोड़ा सा फ्लोरिबंदा के कंपैरिजन में जो है थोड़ा सा लार्ज तो था। साथ ही साथ ग्रैंडीफ्लोरा जो है ब्लैक स्पॉट और माइल्ड्यू डिजीज़ के लिए ससेप्टेबल भी है, तो इसलिए भी कमर्शियल लेवल पर ग्रैंडीफ्लोरा का जो है पॉपुलैरिटी काफ़ी कम है। इसकी एक वैरायटी क्वीन एलिजाबेथ पहली वैरायटी थी जो रिलीज़ की गई थी ग्रैंडीफ्लोरा की, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। ये जो फ्लावर है ये क्वीन एलिजाबेथ का ही है, इमेज है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है मिनिएचर रोजेज़, है ना। ये भी मॉडर्न रोज़ की कैटेगरी में आते हैं, इनको बेबी रोज़ भी बोला जाता है। ये ड्वार्फ प्लांट्स हैं जो कि अप टू 12 इंच की हाइट तक ग्रो करते हैं और बहुत सारे स्मॉल मिनिएचर फ्लावर्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं इसमें। और ये मिनिएचर रोजेज़ एक तरह से ये फ्लोरिबंदा का ही एक मिनिएचर फॉर्म है, फ्लोरिबंदा की ही कैटेगरी में आते हैं, मिनिएचर फॉर्म है। They have long blooming period and least affected by cold weather and disease। मतलब ये भी कोल्ड के लिए रेजिस्टेंट हैं, डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंट हैं, और इनका भी ब्लूमिंग पीरियड फ्लोरिबंदा की ही तरह इनका भी ब्लूमिंग पीरियड जो है वो लंबा है। बस ये साइज़ में जो है ये जो है मिनिएचर फॉर्म में होते हैं। मोस्ट आइडियली सूटेड फॉर एजिंग के लिए इसको इस मिनिएचर रोज़ को हम यूज़ करते हैं एज पर लगाने के लिए लैंडस्केप में, पॉट कल्चर में, रॉकरी में या विंडो गार्डन के लिए में ग्रो करने के लिए ये बहुत ही पॉपुलर है। नेक्स्ट मॉडर्न रोज़ है रैम्बलर। रैम्बलर एक कैटेगरी होती है क्लाइंबिंग रोज़ की, जो ये रैम्बलर जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत ऊंचाई पर अपने आप को वर्टिकली क्लाइंब कर पाने में जो है सक्षम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी ऊंचाई तक किसी सपोर्ट के थ्रू ये ग्रो कर सकते हैं। अगर इनको सपोर्ट दिया जाए तो ये थोड़ी ऊंचाई तक जो है ईज़िली किसी वर्टिकल वॉल पर या ट्रेलिस पर ये ग्रो हो जाते हैं। और ये काफ़ी विगरस इनका ये प्लांट है, काफ़ी विगरस होता है। इसमें जो फ्लावर्स आते हैं वो स्मॉल फ्लावर्स आते हैं, क्लस्टर में आते हैं, पर फ्लावरिंग जो है ओनली साल में एक बार ही होती है, मीन्स 1 फ्लश इन ए ईयर जो है एक ही बार फ्लावर फ्लश आता है ना। लेकिन लंबे समय के लिए, लंबे ड्यूरेशन तक के लिए फ्लावरिंग पौधे पर बनी रहती है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी है क्लाइंबर रोजेज़ की। रैम्बलर और क्लाइंबर में दोनों ही क्लाइंबिंग हैबिट के हैं रैम्बलर भी, पर क्लाइंबर और रैम्बलर में डिफरेंस ये है कि क्लाइंबर्स में फ्लावर क्लस्टर में नहीं आते, रैम्बलर में फ्लावर क्लस्टर में आते हैं और स्मॉल साइज़ के होते हैं, लेकिन क्लाइंबर में फ्लावर क्लस्टर्स में नहीं आते, सिंगल फ्लावर होता है और लार्ज साइज़ का होता है। साथ ही साथ रैम्बलर में अभी हम लोगों ने देखा कि फ्लावरिंग ड्यूरेशन लॉन्गर पीरियड के लिए था, लेकिन क्लाइंबर में फ्लावरिंग ड्यूरेशन लॉन्गर पीरियड के लिए नहीं होता, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। फिर रैम्बलर में हम लोगों ने देखा कि फ्लावरिंग जो है वंस इन अ ईयर होती है, मतलब मीन्स साल में सिर्फ एक बार होती है, जबकि क्लाइंबर में ये परपीचुअल टाइप के होते हैं, यानी साल में 2-3 बार इनमें फ्लश आते रहते हैं। तो ये जो है रैम्बलर और क्लाइंबर में जो है डिफरेंस है। ये द क्लाइंबर्स आर मोस्ट सूटेबल फॉर आर्चेस, परगोला, पिलर्स पर ये ट्रेन कराने के लिए क्लाइंबर जो है रोज़ जो है सूटेबल रहते हैं। उसके बाद है श्रब रोजेज़। श्रब रोजेज़ उन कैटेगरी के रोजेज़ हैं दो जो ना ही ओल्ड
गार्डन रोजेज़ में आते हैं और ना ही मॉडर्न रोज़ की कैटेगरी में आते हैं। मतलब वो रोज़ जिनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर मॉडर्न रोजेज़ से और ओल्ड रोजेज़ दोनों से मैच करते हैं, तो उनको जो है इसमें डाल दिया गया है श्रब रोजेज़ की कैटेगरी में। ये परपीचुअल फ्लावरिंग टाइप के रोजेज़ होते हैं, टॉलर होते हैं, बुश टाइप होते हैं देन बुश टाइप बट शॉर्टर देन क्लाइंबर्स, एंड प्रोवाइड कॉन्टीन्यूअस फ्लावरिंग, सूटेबल फॉर हेज और श्रबरी के लिए ये सूटेबल है। तो ये श्रब कैटेगरी के मॉडर्न रोजेज़ हैं। तो ये इतने तरह के हम लोगों ने मॉडर्न रोज़ देखे जो कि इस समय कट फ्लावर के तौर पर पॉपुलैरिटी है हाइब्रिड टी फ्लोरिबंदा की, और बाकी जो मिनिएचर रोजेज़ हैं और क्लाइंबर या रैम्बलर, इनको जो है लैंडस्केपिंग में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब आइए देखते हैं कल्टीवर्स के बारे में। रोज़ की अलग अलग जो मॉडर्न रोज़ जो इस समय ट्रेंड में जो कल्टीवर्स चल रहे हैं या जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन कल्टीवर्स को डिस्कस कर लेते हैं। और साथ ही हमारे यहाँ इंडिया में जो वेराइटीज़ डेवलप की गई हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा रोज़ेज़ की, तो वो वेराइटीज़ को हम लोग अब डिस्कस करते हैं। पहली वेराइटी है पहला कैटेगरी है हाइब्रिड टी। तो हाइब्रिड टी की जो रोज़ पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में काम होता है, जैसे IRI न्यू दिल्ली में भी होता है, NBRI लखनऊ में, IIHR बेंगलोर ने, और इन सभी इंस्टीट्यूट्स ने हाइब्रिड टी की बहुत सारी वैरायटी रिलीज़ की गई हैं, जिसमें कुछ को हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं जो फेमस वेराइटीज़ हैं, जैसे मृणालिनी, जवाहर, अभिसारिका। ये जो वैरायटी हैं रोज़ की, ये जो है म्यूटेशन से इवॉल्व की गई हैं। अभिसारिका जो वैरायटी है वो किस ऑफ फायर जो वैरायटी है रोज़ की एक्जोटिक वैरायटी है, उसमें म्यूटेशन से इवॉल्व की गई है। उसी तरह प्रियदर्शनी, हैप्पीनेस, सुपरस्टार, क्रिश्चियन डायर, और क्रिश्चियन डायर वैरायटी को भी म्यूटेशन करके इससे भी पूसा क्रिस्टिन जो है वैरायटी रिलीज़ की गई है। और उसी तरह फर्स्ट प्राइज़ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हाइब्रिड टी वैरायटी है। डबल डिलाइट, ब्लू मून, किस ऑफ फायर, अरुणा, डॉक्टर होमी भाभा, चित्रलेखा, गुलजार, राजहंस, पूसा सोनिया, पूसा गौरव, पूसा प्रिया, पूसा गरिमा, पूसा अजय, पूसा अरुण, रक्तगंधा, सुगंधा और नूरजहाँ जैसी वैरायटीज़ IRI ने ये IRI का जो है रोज़ ब्रीडिंग में मेजर अचीवमेंट था इन वैरायटीज़ को लेकर के। उसके बाद IIHR बेंगलोर से भी जो है हाइब्रिड टी की वैरायटीज़ डेवलप की गई, जैसे डॉक्टर GS रंधावा, किरण, अर्का परिमाला और अर्का स्वदेश। तो ये वैरायटीज़ IIHR से डेवलप की गई हैं हाइब्रिड टी की। उसके बाद NBRI लखनऊ से जो वैरायटीज़ डेवलप की गई हैं, जैसे क्रोएनबर्ग, लाइट पिंक प्राइज़, मृणालिनी लाइट पिंक म्यूटेंट। ये मृणालिनी जो IRI की वैरायटी थी उसी से म्यूटेशन से ये डेवलप की गई। उसी तरह मृणालिनी स्ट्राइप पिंक, मॉन्टेजुमा और सैलमन ब्यूटी, समर हॉलीडे म्यूटेंट, सिल्विया वाइट और गिरिजा, ये सारी वैरायटीज़ हाइब्रिड टी की NBRI से रिलीज़ की गई हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लोरिबंदा की वैरायटीज़। फ्लोरिबंदा की जो वैरायटीज़ IRI से डेवलप हुई हैं वो हैं प्रेमा, नीलमणि, शबनम, सूर्योदय, श्रृंगार, सिंदूर, मोहिनी एक्चुअली ये एन्यूप्लॉइडी से डेवलप्ड वैरायटी है, चॉकलेट कलर का इसका फ्लावर है। सदाबहार, नवबहार, अरुणिमा, आइसबर्ग, बंजारन भी बहुत पॉपुलर वैरायटी है और बहुत ही पुरानी वैरायटी है। IRI से फ्लोरिबंदा की जो रिलीज़ की गई थी। जंतर मंतर, चंद्रिमा, दीपशिखा, हिमांगिनी, सुचित्रा, हिमांगिनी, रूपाली, नीलांबरी, पूसा पीताम्बर, पूसा रंजना, ये सब जो है पॉपुलर वैरायटी। इसके अलावा भी बहुत सारी और भी वैरायटीज़ हैं, लेकिन ये सब जो है जिन्होंने जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जिन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस गेन की है, ये वो फ्लोरिबंदा की वैरायटीज़ हैं। NBRI लखनऊ से जो वैरायटी रिलीज्ड है वो है अंगारा, क्यूरियो, पिंक कॉन्टेम्पो, पिंक इम्परेटर, सैलमन ब्यूटी म्यूटेंट, शारदा, सुकुमारी, ट्विंकल, येलो कंटेम्पो, जोरिना पिंक म्यूटेंट। उसके बाद पॉलियंथा पॉलियंथा कैटेगरी की कुछ वैरायटीज़ हैं, जैसे बेबी फ्रॉक्स, चाइना डॉल, ऑरेंज ट्रम्प, पॉल क्रैम्पेल, बॉर्डर किंग, प्रीति, ये पॉलियंथा कैटेगरी में हमने लोगों ने देखा था कि प्लांट बुश टाइप का ड्वार्फ बुश होता है और क्लस्टर्स में स्मॉल फ्लावर्स क्लस्टर्स में प्रोड्यूस होते हैं, परपीचुअल फ्लावरिंग टाइप का होता है, जो कि
फ्लोरिबंदा का पेरेंट भी है ये, है ना। तो ये भी जो है पॉलियंथा को भी एज अ डिस्प्ले कल्टीवार के तौर पे हम लोग गार्डन में जो है लैंडस्केपिंग में इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद मिनिएचर रोजेज़ में देखिए जो वैरायटी डेवलप्ड हुई हैं, विंड सिटी म्यूटेंट, बेबी मैस्कुरेट, बेबी गोल्ड स्टार, पिक्सी, लिटिल फ्लर्ट, सिंड्रेला, ट्विंकल, मिमी, डेली स्कारलेट, लॉलीपॉप, नटखट, ये सब मिनिएचर जो रोज़ कल्टीवर्स हैं वो हैं। ज़्यादातर ये कंटेनर गार्डनिंग या फिर एज अ पॉट कल्चर के तौर पे या विंडो गार्डनिंग में इन वेराइटीज़ को ग्रो करते हैं। क्लाइंबिंग रोज़ की वैरायटी जो डेवलप हुई है, जैसे क्लाइंबिंग डेली वाइट पर्ल, डेली पिंक पर्ल NBRI से रिलीज हुई है, कैसिनो, प्रॉस्पेरिटी, मार्शल नील, कॉकटेल, गोल्डन शॉवर, हनीमून, तो ये सब क्लाइंबिंग रोजेज़ की वैरायटी हैं। उसके बाद ये कुछ सेंटेड रोज़ हैं। सेंटेड मीन्स वो हाइब्रिडी या फ्लोरिबंदा के रोज़ जिसमें कि फ्रेगरेंस फ्लावर है, फ्लावर में फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा होती है और हम इनकी फ्रेगरेंस के लिए इनको ग्रो करते हैं। मीन्स इनसे एसेंशियल ऑयल या फ्रेगरेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनका कल्टीवेशन किया जाता है। तो इसमें तो ला फ्रांस जो फर्स्ट हाइब्रिड वैरायटी थी वो फ्रेगरेंट वैरायटी है। डबल डिलाइट, फ्रेगरेंट डिलाइट, ब्लू मून, ब्लू परफ्यूम, रोज़ शरबत, सुगंधा, जवाहर, नूरजहाँ, रक्तिमा, पिक्सी, ट्विंकल, क्लाइंबिंग न्यूयॉर्क और डेली वाइट पर्ल, ये सारी की सारी वैराइटीज़ जो हैं वो सेंटेड रोज़ की जो है वैराइटीज़ हैं। तो ये सारी जो है ये पॉपुलर वैरायटी हैं जो है रोज़ की। उसी के साथ साथ कुछ थॉर्नलेस जो है वैराइटीज़ हैं, थॉर्नलेस वैराइटीज़ भी डेवलप की गई हैं। थॉर्नलेस वैराइटीज़ वो वैराइटीज़ हैं जो कि ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया कि जो स्टेम होती है कट फ्लावर की, जो स्टेम है वो विदाउट थॉर्न हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी थॉर्नलेस वैरायटी जो है बहुत सारी डेवलप की गई हैं NBRI से और IRI। तो थॉर्नलेस रोजेज़ जैसे हिमालयन वंडर, सिटी ऑफ लखनऊ, पूसा कोमल, पूसा अरुण, पूसा मोहित, पूसा सोनिया, तो ये सब वैरायटी थॉर्नलेस कल्टीवार है। तो इससे जब रोज़ की पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इनका थोड़ा इजी हो जाता है, मीन्स स्टेम से थॉर्न को हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी थॉर्नलेस हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह से जो है अलग अलग कैटेगरी के मॉडर्न रोजेज़ में जिसमें बहुत सारा वर्क हुआ है नई नई वैराइटीज़ को लेकर के अलग अलग इंस्टीट्यूट में। तो इसके अलावा बहुत सारी रोज़ की जो वैराइटीज़ हैं वो इवॉल्व की गई हैं ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है हमारा उसमें हम एक स्पेस अपनी क्रिएट कर पाएँ। लेकिन अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में कट फ्लावर्स की जैसी जिस स्टैंडर्ड की डिमांड है या जिस तरह की वैराइटीज़ की, वो अभी हम उस तरह की वैरायटी अभी हम बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए हैं। हम कुछ ही वैराइटीज़ हैं जिनको इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग हम जो है ग्रो कर पा रहे हैं, उनमें से भी ज़्यादातर हाइब्रिडी या फ्लोरिबंदा कैटेगरी की हैं। तो इसके बाद हम लोग कल्टीवेशन ऑफ रोज़ के टॉपिक को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।